कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। आज हम लोग को पढ़ना है क्लास फोर्थ का ICSE बोर्ड का पढ़ रहे हैं हम लोग। बोर्ड से मतलब नहीं है, चैप्टर से मतलब है, टॉपिक से मतलब है। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी मतलब प्रसंचरण क्रिया और एक्सक्रिएटरी मतलब उत्सर्जन क्रिया। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात है सर्कुलेटरी जब सिस्टम आ रहा है, सर्कुलेशन मतलब आता है गोल गोल घूमना। तो गोल गोल हमारे बॉडी में क्या घूमता है? तो ब्लड ही घूमता है। ब्लड जो है हमारे बॉडी के सभी सभी ऑर्गन्स में जाते हैं, तभी तो हमारा ऑर्गन काम करता है। आज तो ये ब्लड चारों तरफ घूमता है, तो कैसे घूमता है आज उसी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल है जो निकलते हैं, तो कैसे निकलते हैं, कौन कौन वेस्ट मटेरियल है, इसके बारे में पढ़ना है। आइए आज पढ़ाने पहले कह रहे हैं कि आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स सिस्टम। ये हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी जो बना है बहुत विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना है और विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सिस्टम्स है। एन ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। और ये ऑर्गन सिस्टम जो है एक्चुअली होता क्या है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का एक समूह होता है, मतलब अंगों का एक समूह मिलकर एक साथ, सभी ऑर्गन्स एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है। ठीक है, हमारे बॉडी के लिए उसी को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। The digestive system, circulatory system, excretory system are some of the organ systems of our body. कुछ हमारे बॉडी में कुछ सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ये सारे कुछ ऑर्गन सिस्टम है जो हमारे बॉडी में वर्क करते हैं। In this chapter, we will learn about the circulatory system and the excretory system. इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है? सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्चुअली प्रीवियस चैप्टर में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए, एक फिगर दिया है, आपको दिख रहा है ये फिगर, पैर से लेकर और सिर तक फिगर दिया है। ठीक है, ये हार्ट है, फिर से ब्लड वेसल्स है, वह नली, वेसल मतलब वह नली जिसके द्वारा ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, मतलब पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, घूमता रहता है। ठीक है, उसको ब्लड वेसल्स करते हैं। आइए, सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम is an organ system that help in transporting substances such as nutrients, oxygen and carbon dioxide inside our body through blood. अब देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ये ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जिसके द्वारा जो कोई भी सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस, लाइक न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, पूरे चीज़ हमारे ब्लड से होते हुए पूरे हमारे बॉडी में घूमता रहता है। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स में जाते रहते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये ब्लड में उपस्थित रहते हैं। न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर घूमते ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, इसी ऑर्गन सिस्टम के हेल्प से। इट इज़ मेड ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ये एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये क्या चीज़ से, ये ट्रांसपोर्टिंग जो होते हैं ये क्या चीज़ से बने रहते हैं? तो सबसे पहले यह है कि हार्ट होता है, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स, ये तीन चीज़ से सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आइए हार्ट के बारे में पढ़ा जाए। देखिए, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन्स डेट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये एक्चुअली मांस का एक बना हुआ होता है, ऑर्गन्स होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, और यही क्या करता है कि ब्लड को पंप करता है। ठीक है, ब्लड को पंप करता है हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी के पार्ट्स में। ये जो हार्ट है ये पंप करता है और ब्लड क्या पूरे बॉडी के पार्ट्स में घूमता रहता है। ठीक है, द एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज़ अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट एंड इज प्रोटेक्टेड बाय रिव केस। देखिए, एडल्ट ह्यूमन में जैसे जो बड़े लोग हैं, आप हैं, हम हैं, जो भी है, जो जैसा छोटा बच्चा भी है, उन जो भी इंसान है उनके फिस्ट, मुट्ठी के बराबर उनका हार्ट होता है। मान लीजिए अब आप तो क्लास फोर्थ के बच्चे हैं, तो आपकी मुट्ठी उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी बड़ी आपकी मम्मी की होगी।
ठीक है, जितनी बड़ी आपके पापा की होगी। तो आपका जो हर्ट का साइज है वो आपके मुट्ठी के बराबर होगा, मतलब मुट्ठी मतलब फिस्ट के बराबर। और ये हर्ट किससे प्रोटेक्ट रहता है? तो रिब केज के से। रिब केज जो छाती के बाती होती है, रिब केज एक्चुअली क्या होता है कि हड्डियों का एक पिंजरा जैसा हड्डियों का श्रृंखला बना रहता है, उसी के अंदर ये हर्ट होता है, लंग्स होता है। समझ गए? क्योंकि क्यों होता है ऐसा? इसलिए ये तो मसल्स का बना रहता है, उसके बाद उसके अंदर लंग्स भी होते हैं और बहुत सारे ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं। तो इन सब को अगर जो एक मुक्का मार दिया जाए तो हमारे ये सब तो फिनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो इन सब के प्रोटेक्शन के लिए क्या बना है? रिब केज के अंदर ये इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव मतलब ये प्रोटेक्ट रहते हैं किससे? रिब केज क्या है? एक प्रोटेक्ट करने वाला एक ऑर्गन्स है जिसके अंदर ये सारे चीज़ होते हैं। दूसरा चीज़ है हमारा ब्लड क्या है? इट फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड विद इन आवर बॉडी। देखिए ये ब्लड जो है, ये ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स के द्वारा घूमते रहते हैं। मतलब ये ऐसा एक नली, पतला सा नली, ब्लड वेसल्स मतलब बहुत पतला सा नली होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसी के द्वारा ये पूरे बॉडी के पार्ट्स में घूमते रहते हैं। और उस ब्लड में एक्चुअली ब्लड घूमता है तो क्या लेकर घूमता है? अपने साथ साथ ब्लड के द्वारा ही न्यूट्रिएंट होता है, वाटर होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे मटेरियल को सबको हमारे बॉडी के सभी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है ये ब्लड। समझ गए? अब रही बात न्यूट्रिएंट क्या है, तो जो हम लोग खाना खाते हैं और डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेस्टेबल जो फूड होते हैं उनका जो उसमें उपस्थित जो न्यूट्रिएंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे चीज़ हमारे भोजन में से कहाँ चल जाता है? हमारे ब्लड में चला जाता है, ऑब्जर्व कर लेता है और ब्लड में जाके, और इस तरह ये ब्लड पूरे बॉडी ऑफ पार्ट्स में, चूँकि डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? हमारे पेट स्टमक में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। तो वहाँ से अब उसका पैर तो नहीं है कि चल जाएगा पूरे बॉडी के पार्ट्स के पूरे ऑर्गन्स में, नहीं। तो वो कैसे जाएगा? वहाँ से न्यूट्रिएंट कैसे जाएगा? तो ब्लड में जाता है। इस तरह ब्लड तो पूरे बॉडी के पार्ट्स में फ्लो करता है। किसके द्वारा फ्लो करता है? तो ब्लड वेसल के द्वारा। इस तरह पूरे बॉडी ऑफ पार्ट्स में वाटर, ऑक्सीजन हो या फूड में उपस्थित जो न्यूट्रिएंट है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, ये सारे चीज़ फ्लो करते रहते हैं इनसाइड आवर बॉडी। अब देखिए ये इसके बारे में डिटेल्स जब अपर क्लास में जाएंगे देन आपको पढ़ना होगा। फिलहाल आपको जितना पढ़ना है उतना आपके लिए काफ़ी है क्योंकि आप स्टैंडर्ड 4 के हैं। थर्ड है ब्लड वेसल्स। दिस आर, अब ब्लड वेसल्स की चर्चाएं कब से मैं कर रही थी। चलिए अब ब्लड वेसल एक्चुअली होता क्या है। दीज आर थिन ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। ये एक थिन, इतना पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की, बहुत ट्यूब जैसा होता है लेकिन काफ़ी पतला होता है, और इसी के द्वारा ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो करता है चारों तरफ। समझ गए? अब देखिए ब्लड चूँकि क्या है, फ्लुएंट होता है, फ्लुएंट पार्ट करता है, मतलब पतला होता है। ब्लड में एक्चुअली क्या क्या होता है हमने बता चुका। न्यूट्रिएंट होता है, वाटर होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे चीज़ ब्लड होते हैं, और फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स आर ब्लड वेसल्स आर 3 टाइप्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, अब देखिए आर्टरीज क्या है। ब्लड वेसल्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आर्टरीज जो है, आर्टरीज का वर्क क्या होता है और है क्या? दिस कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये आर्टरीज जो है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स के टाइप्स हैं। इनका काम क्या है कि ब्लड को हार्ट से लेकर आता है, पूरे बॉडी ऑफ पार्ट्स में ले जाता है। समझ गए? उसके बाद वेन्स का काम क्या है? दीज आर फंक्शन। अब वेन्स का काम है, दिस कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी बैक टू हार्ट। मतलब ये वेन्स क्या करता है, सबसे पहले सुनिए, आर्टरीज का काम क्या है? हार्ट से ब्लड को लेता है और पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। वेन्स क्या करता है कि डिफरेंट पार्ट्स से
बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को लेकर फिर पुनः कहाँ ले जाता है, हार्ट में ले जाता है। समझ रहे मेरी बात। कैपलरीज, कैपलरीज का काम क्या है, दिस कनेक्ट आर्टरीज टू वेंस। ठीक है, कैपलरीज आर द थिनेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये आर्टरी से और वेन से दोनों से कनेक्ट रहता है कैपलरीज। समझ गए, कैपलरीज आर्टरीज और वेंस दोनों से कनेक्ट रहता है, समझे। और कैपलरीज एक है ऐसा क्या है, थीनेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स का सबसे थीनेस्ट पार्ट होता है, सबसे पतला पार्ट होता है। समझ गए। अब एक्सक्रिएटरी सिस्टम, इसको हिंदी में हम कहते हैं उत्सर्जन क्रिया। ठीक है, द एक्सक्रिएटरी सिस्टम हेल्प इन रिमूविंग वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी। अब देखिए, अब एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो है हमारे बॉडी में जितने वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बाहर निकालता है, इसी में वही हेल्प करता है। तो जब एक्सक्रिएटरी सिस्टम जब कर रहा है, रिमूविंग करता है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से हमारे बाहर निकालता है, तो कोई ना कोई चीज़ होगा, ऑर्गन्स होगा जिसके द्वारा वो बाहर निकालता होगा। ठीक, अब देखिए कह रहा है एक्सक्रिएटरी सिस्टम व्हाट, अब मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज एक्सक्रिएटरी सिस्टम, तो हम ये कहेंगे कि द प्रोसेस बाय विच वेस्टेज गेट रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी इन इज कॉल्ड एक्सक्रिएटरी। मतलब वो एक्सक्रिएटरी सिस्टम वो है, एक्सक्रिएशन क्या है कि एक प्रोसेस है जिसके द्वारा वेस्ट मटेरियल क्या होता है हमारे बॉडी से बाहर होता है। समझ गया। द एक्सक्रिएटरी सिस्टम इज मेड ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब देखिए एक्सक्रिएटरी सिस्टम में सिस्टम जो बनता है कई ऑर्गन्स के मिलने से बनता है। मैंने बताया सिस्टम ही बनता है कई ऑर्गन्स, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन नोन एज सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। तो अब देखिए एक्सक्रिएटरी सिस्टम में कौन कौन वर्क करता है, तो पहला नंबर की किडनी। किडनी कितने होते हैं, तो दो पेयर, मतलब पेयर ऑफ किडनी होता है। ठीक है, मतलब दो किडनी होता है। उसके बाद यूरेटस होता है, वो भी पेयर में होता है। इसके बाद एक अब यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा। अब इसके बारे में चलिए वन बाय वन देखिए, फिगर में दिया है। सबसे पहले दोनों तरफ आप देख रहे हैं किडनी, ठीक है, बीन शेप का होता है। उसके बाद यूरेटस क्या है, एक नली है जो किडनी से अटैच है, दोनों किडनी से अटैच है। और ये नली कहाँ जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेथ्रा नीचे है। अब आइए देखा जाए, यूरिन इज फॉर्म इनसाइड द किडनीज। देखिए अब देखिए हमारा यूरिन, ये ब्लड, यूरिन का काम क्या है, ब्लड को छानता है। क्योंकि ब्लड में तो बहुत प्रकार के जो भी बहुत प्रकार के चीज़ होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं ना, तो उस वेस्ट में ब्लड को क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड को अब मान लो कि पूरे बॉडी ऑफ पार्ट्स में जाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। उसके लिए किडनी क्या होता है, किडनी में जितने भी ब्लड जो बनते हैं वो सारे ब्लड पहले किडनी में जाते हैं। किडनी जब छानता है, प्योर करता है, प्योर करके जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बाहर निकाल जाता है। एक्स्ट्रा जो जो भी चीज़ होते हैं वो सारे चीज़, चूँकि बहुत सारे चीज़ हम लोग खाते हैं ना, तो सारे एक्स्ट्रा चीज़, खराब चीज़ जो हमारे बॉडी के लिए खराब होता है उन सबको बाहर निकाल देता है किडनी, ब्लड में से छान कर और बाहर निकाल देता है। तो बाहर जब किडनी निकालता है तो वही क्या होता है, पेशाब का रूप लेता है। पेशाब का इंग्लिश जो होता है यूरिन होता है। ठीक है, तो यूरिन, ये पेशाब कहाँ बनता है, तो किडनी के अंदर। यूरिन में क्या क्या होता है, तो यूरिन कंटेन्स हार्मफुल सब्सटेंस डेट आर फॉर्म इनसाइड आवर बॉडी। यूरिन में बहुत प्रकार के हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, बहुत खराब खतरनाक है जो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी में उपस्थित होते हैं, उस सब को बाहर निकाल देता है यूरिन के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद यूरेटस। यूरिन इज अ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू थीन ट्यूब कॉल्ड यूरेटस। यूरेटस क्या है, यूरेटस एक थीन ट्यूब होता है जिसके द्वारा यूरिन, किडनी क्या करता है, यूरिन को उस थीन ट्यूब के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए निकाल देता है। समझे, यूरेटस कहलाते हैं। एक थीन ट्यूब होता है जिसके द्वारा किडनी जो यूरिन तैयार करता है तो उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, यूरेटस के द्वारा। अब यूरिनरी ब्लैडर्स, यूरिन इज स्टोर इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर्स। अब ये सारे मान लीजिए किडनी
ब्लड को छाना, यूरिन बना दिया, यूरिन बनते हुए यूरेटर से होते हुए और डायरेक्ट बाहर हो जाए, न पेशाब तुरंत बाहर निकल जाए, हमारे शरीर से बाहर तो नहीं निकल जाएगा। तो यूरिन थोड़े 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 दिन भर में 24 घंटा ये काम करता है। तो 24 घंटा ब्लड छानता है और ये चीज़ बनता है, तो धीरे धीरे स्टोर किया जाता है कहीं भी। तो जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है उस थैले को कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। समझ गए? तो यूरिन इज स्टोर इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर, के अंदर यूरिन स्टोर होता है। और उसके बाद आ रहा है यूरेथ्रा। यूरिन इज रिलीज आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। अब इसके बाद स्टोर होता है, तब हम लोग को सुसु लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा भर जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिन भर जाता है, पेशाब फुल फिल हो जाता है, तब क्या होता है, प्रेशर आता है। यूरेथ्रा क्या है, यूरिन निकलने का रास्ता, पेशाब करने के रास्ते को, और यूरेथ्रा से होते हुए यूरिन कहाँ जाता है, बाहर निकाल देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। समझे? तो ये सारे क्या है, हमारे वेस्ट मटेरियल है। इस तरह एक्सक्रिएटरी सिस्टम में ये सारे चीज़ होते हैं। एक्सक्रिएटरी सिस्टम, हमको लगता है कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। बहुत छोटा चैप्टर था, ठीक है, और 2 ही सिस्टम के बारे में पढ़ना था, मैंने दोनों सिस्टम के बारे में मैंने पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया, और इसको बार बार इस वीडियो को देखिए, समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय।